शाही लकड़हारा जोधपुर की तरफ चल देता है। उसे नहीं पता था तू कहां है। दो आदमी मिल गए। भाई कहां से आए हो? जोधपुर से। बोला फिर चल्ला क्यों रहे हो? बोला मारे लाग रहे हैं जूत। बोला किसने मारे? राजा के सिपाहियों ने। क्यों मारे भाई? भाई राजा की लड़की का स्वयंवर है और उसमें शर्त है जो शाही लकड़हारे की कथा सुना देगा उसकी गैल उसका ब्याह होगा। और भाई कोई ना सुनावत है ना सुनावत बोला भाई जो मारा हाल होया है वो होगा। होगा जूत मारे जाएंगे गिर के। बोला थारी गैल के रहा? बोला तने लील दिखते नहीं। बोला तुमने कथा नहीं आओ थी। बोला ये बेवकूफ ने मरवा दिया। सुनानी थी शाही लकड़हारेगी ने सुना दी शेख चिल्ली की। ने बोला भाई शाही लकड़हारे की कथा तो मैं सुना दूंगा। ने बोला था मन ले चलो। बोला चल इनाम मिलेगा वो। बोला इनाम भी थारा अर्जा जूत लगे दे। बोला भाई जूत नहीं उठाएंगे इनाम इनाम देवा दे चलना। बोला चलो मैंने जगह बताओ। वहां जाता है और मुनादी हुई कि अनजान आदमी एक आया है जी वो लकड़हारे की कथा सुनाना चाहता है। बोला बुलाओ। पर्दे के पीछे बीना को बिठा दिया और एक तरफ राजा और शाही लकड़हारा कहने लगा महाराज इस शाही लकड़हारे की कथा से कोई आपका दिल का रिश्ता है? ने बोला इस बात को छोड़। शाही लकड़हारे की कथा आती हो तो बात कर। लकड़हारे को ये नहीं पता था तू कहां आ रहा है, ये कौन है, इसके पाछे बीना है या नहीं है। ने बोला जी जोधपुर में राजा जोधानाथ राज करते थे। एक दिन राजमहल में राजा रानी दोनों सोए थे। जंगल बियाबान से जानवर की शेर की आवाज आई। राजा ने बोला यो शेर बोला है और रानी ने बोली शेरनी बोला है। और राज अठाली बात होगी दोनों की जद लागी और बिगड़ते बिगड़ते जद यहां तक आ गई के सिपाही भेजते हैं। रानी जब शेर बोलता पाया तो 14 साल का अब दसोटा तेरा होगा और जब शेरनी बोलती पाई तो मेरा होगा। ठीक है महाराज भेजो। शिकारी जाते हैं वापिस आए। वास्तव में शेरनी बोल रही थी और रानी गेट पे खड़ी इंतजार में। रे भाई कह रहा अग महारानी आप सरस जीत की। बिला बात सुनो। हाँ महारानी राजा को मत बताना शेरनी बोले थी। क्यों महारानी? मेरी बीरबानी की जात है दूसरा राजा को युद्ध करके राज ने छीन लेगा। तुमने कह दियो शेर बोले था 14 साल का वनवास काटना है थोड़े दिन में मैं काटूंगी। राजा को जाके जैसे रानी ने कहा था वैसे कह दिया। राजा ने रानी को 14 साल का वनवास दे दिया। जब वो रानी वनवास में गई एक ऋषि के आश्रम पर रहने लग जाती है। उन्हें सोची ऋषि की बाबा जी यही के रोटी खागी तो यो शहर है अपनी थोड़ी सी लाकड़ी ले जाती। लाकड़ी के बदले में रोटी खा के उल्टी ऋषि के पास आ जाती। इसी प्रकार वहां रहते रहते रानी जब वनवास में गई तो गर्भवती थी। कुछ दिन के बाद रानी के गर्भ से एक लड़का होता है। ऋषि ने देखा उसकी हथेली पे ऐसे निशान थे जैसे बहुत बड़े महाराजा के होते।
और माँ लाकड़ी बेच के गुजारा करया करती। उसका नाम शाही लकड़हारा रख दिया। राजा ने कहा कि बेटी बिना, यहां तक बात ठीक है, अगजी आगे की बताओगा जब मेरा पटेगा, अब तक ठीक कर गलत का क्या बता। फिर क्या बताता है, क्या कहता है? ओए रानी ने बनवास टोलिया, अरे बेटा जणके दाग धोलिया, जब 8 साल का कवर हो लिया, मां मरगी कंगाल की। ओ बाबर के कंगाल की, ओ रानी ने बनवास टोलिया, बेटा चढ़के दाग धोलिया, 8 साल का कवर हो लिया, बाबर के कंगाल की, ओ बाबर के कंगाल की। आगे आगे मां मरने के बाद माधोपुर शहर था। लाकड़ी बेच के वो एक काम वो लड़का ला गया करने जो उसकी मां करा करती। कैसे बोला? ये लखी राम जांगड़ा जी 100 रुपये साहब का बड़ा धन्यवाद। ओए ऐसी लगी चोट जगर में, बोझ तलवार रहे ना सिर में। लाकड़ी आया करता रे, जब तो रोटी खाया करता, जाना ना धनवाल की। हो La 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 ये चोटी वाला वीरेंद्र हमारे छोटे भाई 100 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद। आगे के कहा आगे भाई, आगे महाराज ठीक रोटी खा रहा था। एक दिन जंगल में 2 आदमी मिल गए और मेरी गैल ऐसा काम कर दिया, मेरा ब्याह करवा दिया। यार किसकी गैल करवा दिया? ओए दुख में तकते धरण के अलगे, राह चलते के कलम गल गयो।
संग में ब्याजी 17-18 साल की। ओ मामर की कंगाल की लाड़ी ने बनवास टोलिया बेटा जड़ते दाग धोलिया 8 साल का कवर हो लिया मामर की कंगाल की ओ मामर की कंगाल की अरे ला 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 ओ ये पूर्व प्रधान जी राम अवतार जी बहुत दान दिया और 100 रुपये और बाबा रामदास कमेटी के पूर्व प्रधान बड़ा बड़ा धन्यवाद केसरी में। बिना बेटी यहां तक ठीक कर है। अग हाँ बिल्कुल ठीक कर है। आगे पूछो क्या हुआ। अग महाराज फिर भी ठीक काम चल गया था। भाई राकेश दूधिया और छोटे भाई राजकुमार 100 रुपये और इनाम के देते हैं। बड़ा धन्यवाद। फिर भी महाराज काम चल गया था। रोटी लाग गए थे लकड़ी बेच के खान। ओ छन कंगन बेचा धन हो गया। और बिना महंगाई लगी न बोली गंगा जी नहान चलेंगे नए साल की बात कह दी। उड़े तो बीच जा गया। यो क्या कहा। कुछ टोटा कुछ बालक बने कुछ टोटा कुछ बालक पड़े ये रथन कंगने बेचा धन हो गया। बेचे पथे सुध तन हो गया। रे फिर गंगा नहाने का मन हो गया। बात बनी नए साल की। ओ मामर की कंगाल की रानी ने बनवास टोलिया बेटा जड़ते दाग धोलिया 8 साल का कवर हो लिया मामर की कंगाल की ओ मामर की कंगाल जब दीप जले कभी शाम डले कभी शाम मीना से पूछा गया महाराज सही कहे। एक बात और बुझो इसते अके जब गंगा जी नहाए थे जब वो तबीज खुल के पड़ा था। वो तबीज है इस आदमी के पास। गोज मद काट कर पर्दे के ऊपर के भगा दिया। और इस ताके ने बोला इस ताके मन ने भी नहीं बेरा जी। मैं तो डाकुओं ने पकड़ लिया था और दूसरे कंठारे पे बिना रोती रहेगी थी। यहां तक जानता हूं क्या कहा।
लक्ष्मी चंद्र आय किस्ती दे ओ ऐसी नदी रेखा में ओ लक्ष्मी चंद्र किस्ती दे एक पकड़ लिया एक रही रोवती आंसू तेरू रही दोवती वापी न गोरी फिर टोवती पूरे अवस्था बाल की